सुबह का वक्त था। हल्की धूप सड़कों पर फैल रही थी। शहर की नई एसपी अनामिका राय ने आज अपनी सरकारी गाड़ी और गार्ड्स दोनों को छुट्टी दे दी थी। सादा शलवार कमीज पहने, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एतमाद लिए वो अकेली सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़ी। लोगों की भीड़ में वो एक आम औरत लग रही थी। किसी को खबर न थी कि ये वही औरत है जिसके एक दस्तखत से पूरा जिला बदल सकता है। वो एक छोटे ठेले के पास रुकी जहां तकरीबन 35 साल की रीना सब्जियां बेच रही थी। अनामिका ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, आलू कितने के दिए? रीना बोली, 30 रुपए किलो दीदी। इतने में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया, अम्मी, आज स्कूल जल्दी चलें, मास्टर जी नाराज हो जाएंगे। रीना ने थके हुए लहजे में कहा, बस 2 मिनट बेटा, ये दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। अनामिका ने नरमी से कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आएं, मैं ठेला देख लेती हूं। रीना पहले हिचकिचाई मगर अनामिका के चेहरे का यकीन देखकर बोली, ठीक है दीदी, मैं जल्दी आ जाती हूँ। रीना चली गई। अनामिका ठेले के पास खड़ी सब्जियां देख रही थी कि इतने में एक जीप आकर रुकी। जीप से उतरा एसएचओ राजवीर चौहान। उसने ठेले की तरफ तंजिया अंदाज में देखा और हंसते हुए बोला, अरे वाह, अब नई औरत ठेला चला रही है, रीना कहाँ गई? अनामिका ने सुकून से जवाब दिया, वो बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। अच्छा, तो फिर तुम दे दो, 1 किलो भिंडी, आधा किलो टमाटर और थोड़ा धनिया। अनामिका ने सब्जी तौल दी। राजवीर ने सामान लिया और जीप की तरफ बढ़ने लगा बगैर पैसे दिए। अनामिका ने मजबूत मगर नर्म लहजे में कहा, सुनिए, पैसे तो दीजिए। राजवीर रुका, पलटा और गुरूर से बोला, तू नहीं है क्या? यहाँ पुलिस फ्री में लेती है, रीना को तो अकल है। अनामिका ने साफ जवाब दिया, लेकिन मुझे नहीं, हमें भी पेट पालना पड़ता है और कानून कहता है कोई भी फ्री में नहीं ले सकता, चाहे वर्दी में हो या नहीं। राजवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तपकर कहा, बहुत जबान चल रही है तेरी, और अगले ही लम्हे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लोग दम बखुद रह गए। अनामिका लड़खड़ाई मगर संभल गई। आंखों में आग थी, आवाज में अज़्म, तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी। राजवीर हंसते हुए बोला, जा, जो करना है कर ले, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। ये कहकर वो चला गया। अनामिका ने ठेले को छोड़ा, फोन निकाला, रीना तुम आ जाओ, बाकी मैं देख लूंगी। कुछ देर बाद वो सीधी थाने पहुंची। सादा कपड़ों में आम औरत के अंदाज में बोली, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल बोला, मैडम, रिपोर्ट तो बन जाएगी मगर पहले खर्चा पानी देना पड़ेगा। कितना खर्चा? बस 5,000 दे दो, एसएचओ को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। अनामिका मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मैं खुद उनसे बात कर लेती हूँ। अगली सुबह थाने के बाहर सायरन बजा। काली सरकारी गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और वही औरत बाहर निकली, अब वर्दी में, शान से। एसपी अनामिका राय। पूरा अमला दंग रह गया। राजवीर और वही कांस्टेबल सामने खड़े थे। अनामिका ने सख्त आवाज में कहा, अब बताओ, कौन मुफ्त में सब्जियां लेता है? कौन रिपोर्ट के बदले पैसे मांगता है? राजवीर के चेहरे से पसीना बहने लगा। कांस्टेबल कांपते हुए बोला, मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अनामिका ने ठंडी मगर कड़क आवाज में कहा, ये गलती नहीं, जुर्म है। आज से तुम दोनों मुअत्तल हो और जो कुछ वर्दी पहनकर किया है उसका हिसाब कानून करेगा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। राजवीर ने सर झुका लिया, आंखों में नदामत थी। अनामिका जाते जाते बोली, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, उनका एतमाद जीतने के लिए होती है। वर्दी की असल इज्जत तब है जब इसे पहनने वाला इज्जत देना जानता हो। उस दिन के बाद उस थाने का हाल बदल गया। रिश्वत बंद हो गई। गरीबों की फरियाद सुनी जाने लगी। रीना भी अब हंसते हुए सब्जियां बेचती थी, बिना किसी खौफ के। और शहर भर में एक बात गूंज गई, जब एक ईमानदार औरत खड़ी होती है तो सारा निजाम झुक जाता है।